मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। आज हम ज़बूर 56 यानी 56 ज़बूर की खुदावंद के कलाम से तलावत करेंगे। और इस ज़बूर में खूबसूरत बात यह है कि दुश्मन तो अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन दाऊद का खुदा के साथ जो राबता है, जो रिश्ता है, जो उसकी इंटीमेसी विद गॉड है, वो भी कमाल की है। और इस ज़बूर में जब मैं पढ़ रहा था तो ये बहुत ही अमेजिंग ज़बूर मेरे लिए बना कि मुझे ऐसी ऐसी बातें यहाँ पढ़ने को मिली हैं जो वाकई में एक ईमानदार के लिए एक अच्छी मिशल राह है, उसके लिए गाइडेंस है कि वो ऐसा करे तो वो दाऊद की तरह अपने दुश्मनों से बचाया जाएगा, अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल से वो कैसे सरफराज होगा, वो बढ़ेगा और तरक्की पाएगा। और ये बातें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने पढ़ूँ, मैं दाऊद का एक वाक़या आपके लिए सैमुएल की पहली किताब है, उसका बाब नंबर 18 है और उसकी आयत नंबर मैं पढ़ना चाहता हूँ 18 की आयत नंबर 6 से। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सैमुएल 18वां बाब आयत नंबर 6 में लिखा है, जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके लौट आता था, यानी जाति जूलियत को, और वो सब भी आ रहे थे, तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई वफूद और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ। क्यों साउल नहायत खफा हुआ? क्योंकि उसके लिए हजारों यूज किए थे और दाऊद के लिए लाखों इस्तेमाल किए थे औरतों ने। तो क्या हुआ? वो नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी कि वो कहने लगे कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फकत हजारों ही ठहराए। सो बादशाह के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। यानी उन्होंने सिर्फ बादशाह को तोहफा ही मिलना है, पब्लिकली उन्होंने जो रिवॉर्ड मिलना सी, जो उसे एप्रिसिएशन मिलनी थी पब्लिकली, वो तो उसको मिल गई है। वो तो लाखों का जब उसके लिए जिक्र किया गया तो तोहफा तो उसे मिल गया। तो वो इस बात से खफा हुआ। सो उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि खुदा की तरफ से बुरी रूह साउल पर जोर से नाजिल हुई और वो घर के अंदर नबूवत करने लगा। अब जरा सुनिए, अगली बात बड़ी खास है जो मैं यहां से इसलिए पढ़ रहा हूं। और दाऊद रोज की तरह, यानी वो हर रोज अपनी रूटीन में करता क्या था पहले वो देखें। दाऊद का तवक्कल ऐसे खुदा पर नहीं बना हुआ, बल्कि वो अपनी रूटीन में लिखा है रोज की तरह, यानी हर रोज अपने हाथ से बजा रहा था। यानी खुदा के लिए वो गाता और बजाता और उसकी प्रस्तिश और उसकी शुक्रगुजारी करता था। और ये दाऊद की रूटीन थी, डेली का वर्क था। वो बिला नागा खुदा के हुजूर में बैठने वाला शख्स था, खुदा के साथ वक्त गुजारने वाला शख्स था। और लिखा है वो रोज की तरह अपने हाथ से बजा रहा था। और साउल अपने हाथ में, अब वो रूटीन में इबादत कर रहा है और साउल क्या कर रहा है? अपने हाथ में अपना बाला लिए था। वो मारने के लिए अपने हाथ में बाला लिए हुए है। अब दाऊद ने बुरा क्या किया है? अगर लोगों ने ये कहा है कि साउल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है, तो दाऊद बेचारे का इसमें क्या कसूर है? हैं? तो इसी गरज से, इसी वजह से उसने उसी टाइम पे बाला लिया और उसको अपने घर में मारने के लिए उसने वो अपने दिल में ठान लिया। तो कलाम कहता है कि बुरी रूह उस पर आ गई। आप अंदाजा करें कि जब आप अपने दिलों में बुरे मंसूबे बांधते हैं तो उसी लम्हा बुरी रूह हमें आ घेर लेती है और फिर हमसे वो काम करा जाती है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। लिहाजा ये हवाला मैंने इसलिए भी यहाँ पर पढ़ा है क्योंकि ये 56 के साथ बड़ा रिलेटेड है। तब साउल ने बाला चलाया क्योंकि उसने कहा कि मैं दाऊद को दीवार के साथ छेद दूंगा, यानी इन इतनी दीवार के नाल आज खत्म कर देगा। और दाऊद उसके सामने से दोबारा हट गया।
आगे लिखा है, सो साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। क्यों दाऊद से साउल डरा करता था? क्योंकि खुदावंद उसके साथ था और साउल से जुदा हो गया था। दाऊद दे नाल खुदा जुड़ गया ते साउल दे नालों अलग हो गया। वजह क्या है? क्योंकि अपने दिल में किसी के लिए कीना और बदी, अगर खुदा का रूह उस पर है तो भाई तो शुक्रगुजारी कर कि खुदा ने और ममसू खड़े किए हैं। और हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी सीटों की पड़ी होती है। अब साउल को भी अपनी सीट किया कि मेरी किंगडम जो है वो मुझसे छिन जाएगी। और यहां पर आइए 56 की तरफ बढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा मुझ पर रहम फरमा क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। इंसान मुझे निगलना चाहता है, मुझे दीवार से लगाकर छेद देना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। कहना जो मैनू डर लगे ऐ खुदा मैं तेरे ते तवक्कल करांगा। वाह, वंडरफुल। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। ये है गौरतलब बात। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर। सबसे जो करीबी हमारा मददगार है ना, सुनिए, खुदा को कलाम में लिखा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हमने किसी चीज को देखा है ना तो खुदा के कलाम को देखा है, जो हर वक्त हमारे घरों में हर जगह पड़ा हुआ है। लेकिन हमने कभी ज़हमत ही नहीं की कि उसे उठाकर अपने हाथों में लें और इसके साथ दोस्ती करें और इसके साथ ऐसी खूबसूरत मोहब्बत को पैदा कर दें जो हर रोज़, जैसे दाऊद रोज़ की तरह खुदा के हुजूर में बैठ के शुक्रगुजारी करता था। क्या हम अपने आप को और अपने घराने को लेकर रोज की तरह खुदा की हजूरी में बैठ नहीं सकते, ताकि हम उसके कलाम पर, उस पर फख्र कर सके, खुदा पर फख्र कर सकें? तो फिर खुदा हर सिचुएशन से मैं निकालने की कुदरत रखता है। लिखा है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। दाऊद का तवक्कल खुदा पर है, इसलिए कहना मनु किसी को डर नहीं लगता। वाह, बशर मेरा क्या कर सकता है? बशर में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुझे टच भी कर सके, अगर खुदा की नजर मुझ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं, दुश्मनों के बारे में बात हो रही, उनके ख्याल सरासर यही है कि मुझसे बदी करें। वो इकट्ठे होकर छुप जाते हैं, वो मेरे नक्शे कदम को देखते बालते हैं, क्योंकि वो मेरी जान की घात में है। यानी वो देखते रहते हैं किधर जाता है किधर आता है, पीछे बंदे लगाए होते हैं कि इसको किसी तरह नुकसान पहुंचाएं। लेकिन वो कहता है कि मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं खुदावंद के डर और खौफ में रहने वाला और खुदा के तवक्कल करने वाला, इसलिए बशर मेरा क्या कर सकता है? क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ऐ खुदा, कहर में उम्मतों को गिरा दे, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है। हो हालेलुया। खुदावंद, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, वो पैरेलल चलता है। अगर उससे कोई खता हो जाए, उससे आवारगी हो जाए खुदा की हजूरी में, तो वो कहता है खुदा तो उसका भी हिसाब रखता है, इसलिए मेरे आंसू को अपने मशकीज़ा में रख ले। अगर मेरे से खता हो जाए, गलती हो जाए, मैं कभी गिर जाऊं, मैं कभी तेरी हजूरी से निकल भी जाऊं, दूर भी हो जाऊं, तो उनको भी तू हिसाब में रखता है। इसलिए मैं फिर आंसुओं के साथ तेरे हजूर में आकर तौबा करता हूं, तेरे हजूर में आकर गिरफ्तारी करता हूं, और मैं दोबारा रिस्टोर होता हूं तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में, ताकि ऐ खुदा मैं तुझे दोबारा से पालूं, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं। हालेलुया। क्या वो तेरी किताब में मुदरज नहीं है? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। कहता है जब मैं तेरी हुजूरी में आकर बहाल हो जाता हूं तो फिर मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। कितनी खूबसूरत बात है। ये कॉन्फिडेंस कहां है? मुझे तो मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए, और ये वादा हमें ऑलरेडी खुदा यीशु मसीह में मिल चुका है, फिर भी हम नहीं समझते। इमैनुअल रख के जब खुदा जमीन पर अपना यीशु का नाम रख के यीशु जमीन पर आया था, तो उसी वक्त हमें समझ आना चाहिए इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। तो हमें इस बात में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि खुदा हमारे साथ है। हमें मज़बा पकड़ के बैठ जाना चाहिए और खुदा
से अपनी मदद को हासिल करना चाहिए। कलाम को इतना पढ़ें, कलाम से इतनी दोस्ती कर लें कि ये कलाम आपके लिए मखलसी का बायस बन जाए, कलाम आपके लिए छुटकारे का बायस बन जाए। जब उस बेवा की तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बेइंसाफ काजी के पास जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली जाने के वजह से बेइंसाफ काजी उसका इंसाफ कर देता है। पता है क्यों करता है? कहता है ये मेरे नाक में दम कर देगी। क्या हम हर रोज कंटिन्यूसली, रोज की तरह, दाऊद की तरह, क्या खुदा की हुजूरी में जाना पसंद करते हैं? अगर ऐसा करेंगे, सुनिए, अगर बेइंसाफ काजी अपना इंसाफ बदल के उसको इंसाफ दे सकता है, तो क्या खुदा हमारा इतना रहीम और शफीक बाप है, वो हम पर रहम करके हमें शिफा और तंदुरुस्ती और सलामती में बहाल नहीं कर सकता? यस, कर सकता है। इसलिए अपनी रूटीन को बनाइए खुदा के साथ, और फिर देखेंगे हम खुदा उन कैसे बड़े बड़े काम करता है। इसलिए फिर 10वीं आयत में दाऊद कहता है, मेरा फ़ख्र खुदा है और उसका कलाम पर है, मेरा फ़ख्र खुदावन पर उसके कलाम पर है। ओ प्रेज द लॉर्ड, मेरा फ़ख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। फिर दूसरी दफ़ा लिखा, मेरा फ़ख्र खुदावन पर और उसके कलाम पर है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं, मैं तेरे हजूर शुक्र गुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। हालेलुया, जिंदों के नूर में चलूं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में मरकस की अंजील की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और यहाँ पर गेत्समनी बाग में यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे कि उसने किस तरह से अपने आप को सरेंडर किया खुदा की हुजूरी में, और कहा 36वीं आयत में, आए बाप, मैं तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। हालेलुया। ओ रबा शंदाला रबा शबा। यीशु मसीह भी खुदा पर तवक्कल करने वाला, खुदा पर भरोसा करने वाला, इतना खुदा का प्यारा बेटा है, जो कि दिन रात खुदा के काम में जुटा हुआ था, और खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। जैसे दाऊद जिस्मानी सूरत में हमारे सामने एक तस्वीर है, जो हर रोज़ खुदा की हुजूरी में रहता और खुदा का पसंदीदा बेटा उसके दिल के मुआफिक बन गया था, इसी तरह खुदा का बेटा यीशु, जो जिस्म में हमारी खातिर इसलिए हमारे लिए रोल मॉडल बना है, ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा के दिल के करीब पहुंच सकें। और ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि हम उसके बेटे पर ईमान लाकर खुदा के दिल के करीब हो जाएं, ताकि खुदा और उसके कलाम पर तवक्कल और भरोसा करने के वसीला से हम तंदुरुस्ती में, हम सलामती में, हम सेहत में, हम खुदा के बड़े बड़े कामों में उसके शरीक हो सकें और उसके साथ मिलकर काम करने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। और ये जो खूबसूरत ज़बूर आपके सामने 56 आज मैंने खुदा के तलावत किया है, वो ये है कि खुदा पर तवक्कल और उसकी दुआ, और ये है ज़बूर 56, जिसके वसीला से आज हमने बरकत पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।